सर्वात्म भाव के टॉपिक में हमने अभी तक संयोगकालीन सर्वात्म भाव और विप्रयोगकालीन सर्वात्म भाव इन दोनों के अर्थ को समझा, अवतार काल और अनवतार काल में कॉन्टेक्स्ट में। और कथा और सेवा संबंधी कुछ प्रश्न थे, उन्हें हमने देखा था। उस विषय में अगर कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो साचो सर्वात्म भाव तो भक्ति थी थाय तेज, उस विषय से आगे करना है, जिसे भी करना हो वो करो। राजा મને કરવું છે। हाँ करो। સાચો સર્વાત્મ ભાવ તો ભક્તિથી થાય તે જ। શ્રી ભાગવતમાં વર્ણવાયું છે કે ઉઠતા, બેસતા, સૂતા, જાગતા, ચાલતા, ફરતા દરેક સમયે દરેક અવસ્થામાં શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરનારા કંસને સંપૂર્ણ જગત કૃષ્ણમય દેખાવા લાગ્યું। એટલે भागवत जी में ऐसा कहा गया है कि जो कंस था उसको सभी वक्त, जब वो सोता था, जब वो जागता था, सब चलता था, घूमता था, तो सभी वक्त उसको सब जगह कृष्ण ही दिखता था। उस અહીં આપણે કંસને પણ સર્વાત્મ ભાવના જેવી અનુભૂતિ થતી જોઈ શકીએ છે। मतलब इधर हम कंस को भी सर्वात्म भाव की अनुभूति हो रही है ऐसा हम कह सकते हैं। कंस में थती अनुभूति ने परंतु सर्वात्म भाव कहવું योग्य नहीं गणाय। पर इधर कंस को सर्वात्म भाव की अनुभूति उसको हो रही है ऐसा कहना उचित नहीं है, कारण के આપણે પૂર્વે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે ભાવનો અર્થ પ્રેમ થાય છે। मतलब हमने ऐसा पहले देख लिया कि भाव मतलब प्रेम। આ દ્રષ્ટિએ સર્વાત્મ ભાવની અનુભૂતિમાં ભગવાનમાં પ્રેમ અનિવાર્યપણે હોવો જોઈએ। मतलब इस दृष्टि से सर्वात्म भाव की जो अनुभूति है उसमें भगवान के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। कंस तो भगवान नो वैरी હતો, मतलब कंस तो भगवान का वैरी था, मतलब उनको कंस को भगवान नहीं पसंद थे। તેને થયેલી આવી અનુભૂતિનું કારણ પ્રેમ ન હોય, દ્વેષ કે ભય હતો। पर इधर जो कंस को जो सर्वात्म भाव की अनुभूति हो रही थी उसका कारण प्रेम नहीं था, पर भगवान के प्रति द्वेष या तो फिर भय था। हेलो નૈસર્ગી, તારી અવાજ નથી સંભળાઈ રહી। हेलो राजा, આગળ કરું હજુ? नहीं, ठीक। तात्पर्य यहाँ ये है कि चित्त की जो कृष्ण प्रवणता है उसे हम मानसी कहते हैं और प्रपंच स्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति इसे हम निरोध कह रहे हैं। लगभग एक ही बात है दोनों ही। हमने पहले बात समझी कि मानसी सेवा कहो, व्यसन कहो, व्यसनोत्तर कृतार्थता कहो, ये सब समानार्थी शब्द हैं। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि चित्त की कृष्ण प्रवणता बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में कंस का नाम दिया है कि कंस जो है वो शत्रुत्व भाव प्रभु के प्रति रखते थे, इसलिए पूरा समय उन्हें भगवान से भय लगने के कारण प्रभु ही उनके मन में रहते थे और उन्हें निरंतर ऐसा लगता था कि भगवान आ जाएंगे या भगवान उन्हें आके मार देंगे। उस भय के कारण उन्हें निरंतर ठाकुर जी की अनुभूति होती रहती थी और सभी पदार्थों में, रात को सोते जागते उठते बैठते सभी समय ऐसा लगता था कि मानो भगवान किसी भी क्षण आके उसे मार देंगे। इस भाव से उसके भी चित्त की कृष्ण प्रवणता हो गई थी। चित्त जो है वो ठाकुर जी के अंदर लग चुका था, परंतु ये चित्त की प्रवणता को हम सर्वात्म भाव नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रेम बिना का है। इसलिए भाव शब्द को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि भाव से हम तात्पर्य यहाँ प्रेम का ले रहे हैं। प्रभु के प्रति स्नेह, प्रेम जो भक्ति है उसके कारण प्रभु की अनुभूति होना, प्रभु में चित्त की प्रवणता होना, उसे हम सर्वात्म भाव कह रहे हैं। जैसे नहीं कहना चाहिए पर होता ये है कि हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और हमारा चित्त ठाकुर जी में जितना नहीं लगा होता है अथवा सेवा प्रणाली, सेवा के क्रम आदि का हमें जितना बोध नहीं होता है उतना
हवेली मंदिरों में बहुत सालों से मुख्य वितरिया की नौकरी करने वाले लोगों को होता है। उन्हें ठाकुर जी के वस्त्र, श्रृंगार, उस उत्सव का आदि का क्रम हमें तो टिप्पणी में या रीत की पुस्तक में पढ़ना पड़ता है, पर उन्हें इतने सालों से नौकरी करते करते सब कुछ याद हो जाता है। उन्हें पता ही होता है कि इस दिन इसी तरीके से ये क्रम आएगा। वो लोग कुछ नहीं भूलते। हम कभी कभी भूल जाते हैं, पर वो नहीं भूलते। पर उसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन्हें जो स्नेह है उसके कारण उनके अंदर ऐसी चित्त की प्रवणता आई है। उनका चित्त भगवान में प्रवण नहीं हुआ है, वो नौकरी है उनकी करके एक हैबिट हो गई है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि ऐसे तो बहुत से तरीकों से हमारा चित्त भगवान में लग जाता है। जो लोग कभी बीमार पड़ जाएं या हमारे पर कैसी ऐसी आपत्ति आ जाए तो दुख के क्षणों में हमें खूब भगवान याद आने लग जाते हैं। तो इन सब को हम चित्त की कृष्ण प्रवणता नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंदर हमारा जो चित्त जा रहा है, ठाकुर जी में हमारा मन लग रहा है, वो मन लगने का जो कारण है वो प्रेम, स्नेह, भक्ति आदि नहीं है, किसी अन्य कारण से ये हो रहा है। उन प्रयोजनों से अगर हमारा चित्त भगवान में प्रवण होता है तो उसे हम सर्वात्म भाव या फल की अवस्था नहीं कहते हैं। स्नेहवश प्रभु में प्रेम के कारण हमारे चित्त की जो कृष्ण प्रवणता होती है उसे हम यहाँ सर्वात्म भाव कह रहे हैं। बाकी ठाकुर जी की मथुरा लीला के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी जब मथुरा पधारे तो वहां मथुरा वासियों ने प्रभु को जिस भाव से और जिस दृष्टि से देखा, सभी को ठाकुर जी के ऐसे ही दर्शन हुए। और शत्रु भाव से जिन्होंने देखा उन्हें ठाकुर जी के शत्रु भाव से दर्शन हुए। जिन्होंने पुत्र का स्नेह रखा उन्हें पुत्र के जैसे छोटे ठाकुर जी दिखाई दिए। अब ऐसे ऐसे तो अनेक भावों से लोगों को ठाकुर जी के बहुत सारे अनुभव हुए, और अवतार काल के अंदर ऐसे अनुभव होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठाकुर जी वहीं प्रकट ही हैं। अनवतार काल में भी कभी कभी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लोगों को ऐसा चमत्कारिक अनुभव होने लग जाते हैं। परंतु ये सब कुछ निरंतरता और स्नेह के बिना अगर हुआ है तो उसका कारण कुछ और समझना चाहिए, और हमारे स्नेह और भक्ति से हुआ है तब हमें उसे अपने पार्ट का फल समझना चाहिए। इतना फर्क है इन परिस्थितियों में। हेलो राजा। हाँ राजा, महाप्रभु जी जो आज्ञा करते हैं कि त्रिविध नामावली में जो द्वारिका लीला के नामों का चिंतन करने से भगवान में व्यसन प्राप्त होता है, तो वो कैसे समझना है? उसका तात्पर्य तो ठाकुर जी की दशम स्कंद को श्री महाप्रभु जी ने जो सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण इन 4 प्रकरणों में विभाजित किया है, उस संदर्भ में वो बात कही गई है। हम जिस लीला के चरित्र को पठन या अनुसंधान के रूप में करते हैं वहां वो है, परंतु महाप्रभु जी ने सात्विक प्रमाण प्रमेय साधन फल, राजस प्रमाण प्रमेय साधन फल, तामस प्रमाण प्रमेय साधन फल और निर्गुण प्रमाण प्रमेय साधन फल, ऐसे 4 डिवीजन में दशम स्कंद को विभाजित किया है। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में वो भाव की अभिवृद्धि के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। हम चरित्र के पठन मात्र से जो बात समझ रहे हैं उसमें महाप्रभु जी का तात्पर्य नहीं है। जी राजा। तामस, राजस, सात्विक से निर्गुण, इस अवस्था पे हमारा जो भाव है उसकी जो वृद्धि होती है और फिर निर्गुणता पे जाके फलानुभूति होती है। इस अर्थ में महाप्रभु जी ने वो बात कही है। जी राजा, आया समझ में। करो आगे। जी राजा, मर्यादा मार्गे सर्वात्म भावની અનુભૂતિ જેમ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં થતી હોય છે તેમ મર્યાदा માર્ગમાં પણ થતી જ હોય છે। मतलब जैसे सर्वात्म भाव की जो अनुभूति है वो पुष्टि भक्ति मार्ग में होती है, वैसे मर्यादा मार्ग में भी होती है। પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય તથા મર્યાદા માર્ગીય સર્વાત્મ ભાવ વચ્ચે તફાવત એટલો હોય છે કે મર્યાદા માર્ગીય સર્વાત્મ ભાવમાં કેવળ આત્માથી અને તે પણ બ્રહ્માનંદની અનુભૂતિ થતી હોય છે।
मतलब इधर ऐसा कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग जो सर्वात्म भाव है उनमें डिफरेंस इतना है कि जो मर्यादा मार्ग जो सर्वात्म भाव है वो सिर्फ आत्मा से, और जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद मतलब राजा, इधर ब्रह्मांड क्या समझने का, ब्रह्मानंद मतलब मर्यादा मार्गीय ज्ञानी को जो ब्रह्म की अनुभूति सर्वत्र होती है ना, उसे कहा जा रहा है। मतलब राजा अक्षर ब्रह्म, हाँ अक्षर ब्रह्म जी राजा। એટલે जो मर्यादा मार्ग सर्वात्म भाव है वो तो सिर्फ आत्मा से और जो अक्षर ब्रह्म है उनकी अनुभूति होती है। જ્યારે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ સર્વાત્મ ભાવમાં બધી ઇન્દ્રિયો, अंतःकरण तथा आत्मा थी पण भजनानंदनी अनुभूति થાય છે। वैरस जो पुष्टि मार्ग सर्वात्म भाव है उसमें तो सब इंद्रिय से, अंतःकरण से और आत्मा से भी जो भजनानंद मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है उसकी अनुभूति होती है। आज कारण है कि पुष्टि भक्ति मार्गीय सर्वात्म भाव मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव करता श्रेष्ठ गणाय है, और इस कारण से पुष्टि भक्ति मार्गीय जो सर्वात्म भाव है वो मर्यादा मार्गीय से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गणितानंद अक्षय ब्रह्म और ये पूर्णानंद श्री ठाकुर जी की अनुभूति होती है। यहाँ पे तात्पर्य है कि मर्यादा मार्गीय जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ज्ञान मार्ग की फलावस्था में भी ब्रह्मानंद ब्रह्म भाव की अनुभूति होती है, अर्थात जगत के सभी पदार्थों में उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाती है अपनी आत्मा सहित। परंतु वो जो अनुभूति है वो बहुत शुष्क नेचर की होती है, उसमें कोई फलानुभूति अथवा आनंद की अनुभूति उसके अंदर नहीं रह जाती है। इसलिए यहाँ जो कहा जा रहा है उसका तात्पर्य है कि मर्यादा, इसमें फर्क दिखा रहे हैं कि वहां भी जो अनुभूति ब्रह्म की हो रही है, अपनी आत्मा सहित जगत के सभी पदार्थों में ब्रह्म की अनुभूति होती है, परंतु उस प्रकार की जो ब्रह्मानुभूति है उसमें जो व्यक्ति है उसे कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है, वो एक तरह की स्टेबिलिटी है। क्योंकि संसार के अंदर हमें जो भी अहंता ममता के कारण हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जो भी अनस्टेबल भाव प्रकट होते हैं, अहंता ममता की वजह से हमारे सभी पदार्थों के प्रति हमारा ममत्व बढ़ जाता है। ये सब मिट जाके ब्रह्मानंद की अनुभूति होने पे ज्ञानी में स्थिरता आ जाती है, पर उस स्थिरता में कोई आनंदानुभूति नहीं होती है। भक्ति मार्ग में इतना है कि जब कृष्णानुभूति, कृष्ण की सर्वात्म भाव की हमें अनुभूति होती है तो हमारे प्राण, इंद्रिय, देह, बुद्धि आदि सभी में भगवान के प्रभु के आनंद का अनुभव होता है, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम का आनंद होने के कारण और हमारी अहंता ममता, जैसे तनुविद्या में हम पहले समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने सभी पदार्थों में से हमें वैराग्य आ गया, परंतु उन सभी पदार्थों की भौतिकता आदि दैविकता, आदि भौतिकता का अनुभव बंद हो जाके आदि दैविकता की अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए ज्ञानी को आनंद अनुभूति नहीं होती है, परंतु भक्ति मार्गी को होती है। और वो भजनानंद की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि वहां वो फलावस्था में भी हमारी सभी कार्य स्थगित नहीं हो जाते हैं। भक्त जो है उसकी वही प्रभु सेवा जो है वो फलात्मक हो जाने के कारण भजनानंद और भजनीय आनंद की अनुभूति वाली बन जाती है। अर्थात हमें प्रभु का आनंद मिलता है हमारी इंद्रियों से। हम जब प्रभु की सेवा करते हैं तो हम उस सेवा में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद की अनुभूति में हमें मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव के करते बहुत ज्यादा उत्तम अनुभूति होती है। और महाप्रभु जी ने फल के विषय में ये भी आज्ञा पुष्टि मर्यादा भेद में दी है कि फल प्राप्ति में जो ज्ञानी है उसका परब्रह्म अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है, और उस वजह से उस व्यक्ति की कोई स्वतंत्र अवस्था बच नहीं जाती है। परंतु जो भक्ति मार्गी है वो भक्ति मार्गी का लय नहीं होता है। हमें जैसी सेवा यहाँ हमारे देह इंद्रिय आदि से उपलब्ध है वही सेवा भगवान लोक में नूतन देह अलौकिक देह के साथ प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए वहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जीव पुष्टि मार्गीय जीव का नाश नहीं होता है, मर्यादा मार्गीय जीव भाव का नाश होता है, क्योंकि उसका जीवा तो अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद नहीं बच जाता है। इसलिए जो सर्वात्म भाव को हम जीवन मुक्ति कहेंगे वो जीवन मुक्ति की अवस्था में भी ज्ञानी के करते भक्त को उत्तम अनुभूति होती है, और विदेह मुक्ति के बाद भी यही फर्क रह जाता है।
રાજા પ્લીઝ તમે રિપીટ કરશો કે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ એ બધાથી કેમ અનુભૂતિ નથી થતી મર્યાદા માર્ગીઓને? अनुभूति थाय छे, परंतु उस अनुभूति में कोई स्नेह, आनंद या कुछ नया हो रहा है, ऐसी कोई अनुभूति नहीं बच जाती है। जो स्टेबिलिटी होती है ना समाधि की, बस वो निर्विकल्पक समाधि की स्टेबिलिटी को ही सर्वात्म भाव कहा जाता है ज्ञान मार्ग में। जी राजा। इंद्रिय की लौकिकता खत्म हो जाती है, अहंता ममता खत्म हो जाती है, फिर वो ज्ञानी अपने देहपात के लिए वेट करता है कि कब उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो और कब उसके देह का पतन हो। वो देह का पात हो जाने के बाद उसकी इंद्रिय, प्राण आदि सब अपने अपने कारण तत्वों में लीन हो जाते हैं। ज्ञानी की आत्मा जाके अक्षर ब्रह्म में मिल जाती है। बस यहाँ सब कुछ एंड हो जाता है। भक्त का ये होता है कि उसे वो अवस्था में भगवत सेवा करता है तो इंद्रियों से भी प्रभु का आनंद मिलता है, देह से भी मिलता है। उसकी इंद्रियों को जो भी विषय चाहिए वो सब विषय भगवान बनते हैं, वो अलौकिक विषय भगवान बनते हैं। साधनावस्था में भक्त जो है वो भोग्य होता है, भगवान भोक्ता होते हैं। फलावस्था में भगवान भोग्य बन जाते हैं, भक्त प्रभु के भजनीय और भजनानंद का अनुभव करता है। ये मुक्ति की विशेषता, जिसे हम अलौकिक सामर्थ्य या सर्वात्म भाव कहते हैं, ये विशेषता भक्ति मार्गी को प्राप्त होती है। ज्ञान मार्गी को ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो तो उस ब्रह्मानंद की अनुभूति के बाद अपने देहपात के लिए वेट करता है। जब उसके प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे, उसके शरीर का नाश होगा, ये कभी कभी स्वेच्छा या भी अपने देह का नाश कर लेते हैं। तो ये उनकी अवस्था है और हमारी अवस्था इनसे कई गुनी ज्यादा उत्तम है। जी राजा, सरस समझ पाए। हेलो राजा। हाँ हेलो राजा, यहाँ पे अन्य देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं, शिव, विष्णु, शक्ति आदि, गणपति आदि, उसके सर्वात्म भाव के विषय में कैसे समझे और उसका जीव भाव रहता है कि नहीं रहता है? डिपेंड्स कि उन्हें उस देव के अंदर किस प्रकार की मुक्ति मिली। जैसे भक्ति मार्ग में भी हमें भी कृष्ण सायुज्य हो जाए तो उस कृष्ण सायुज्य में भी ये अक्षर ब्रह्म के सायुज्य वाली स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम है और परमानंद है और अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, ये फर्क अलग बात है, परंतु सायुज्य तो सबका एक ही प्रकार का होता है। अब सालोक्य मिले, उन देवताओं के लोक में स्थान मिले, तो अपने अपने उपास्य की सेवा में या उनके लोक में स्थान प्राप्त करके उनके भक्तों को तो आनंद की अनुभूति होती है, परंतु कृष्ण से कंपेयर करेंगे तो फिर से वो आनंद न्यून होगा, कंपेयर करेंगे तो। बाकी उन भक्तों को तो अपने उन्हें जो फल मिला वो उत्तम ही लगता है। जी राजा, मतलब अक्षर के आनंद से तो थोड़ा अधिक कह सकते हैं ना, मतलब जो ब्रह्मानंद यहाँ पे जो उल्लेख है उसके कंपेयर में। नहीं, अक्षर ब्रह्म से न्यून होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव का उत्तम होता है, पर गणपति शक्ति आदि का न्यून होता है। जी राजा। ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान के गुणावतार हैं तो उत्तम होता है। बाकी सर्वनिर्णय के फल प्रकरण में महाप्रभु जी ने इन सभी मुक्तियों को डिफाइन किया है, वहां इसकी ज्यादा डिटेल देख लेना। क्योंकि गुणावतारों को भी अगर हम देव भाव से उनकी उपासना करें तो सायुज्य और मतलब उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। उन गुणावतारों में परब्रह्म बुद्धि रख के किसी ने उपासना की हो तो उन गुणावतारों में मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे सब भेद भाव भेद से भी बताए गए। सर्वनिर्णय का फल प्रकरण देख लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा, बहुत वैरायटीज हैं। जी राजा, मतलब राजा जो महाप्रभु जी जो बाल बुद्ध में आज्ञा करते हैं शिव और विष्णु की तदासरी तदीयता की, मतलब कि उसके तो यहाँ पे श्रेष्ठता समझनी है ना ब्रह्मानंद से। हाँ हाँ, वो उत्तम अवस्था है। जी राजा, वो अक्षर ब्रह्म के करते उत्तम है, परब्रह्म के करते न्यून है। जी राजा। अक्षर ब्रह्म के सायुज्य मुक्ति में जिसको कामना है उसकी बात अलग है, पर वो कुछ उस प्रकार की है कि जिसमें सब कुछ जीरो हो जाता है, लय हो गया और बस फिर खत्म, वो ऐसी कुछ टाइप की अवस्था है। जी राजा, आ गया समझ।
भक्त उस उपासक को या ज्ञानी को कुछ हासिल हुआ ऐसी अनुभूति उसमें नहीं होती है। कम से कम किसी देवता में भी सायुज्य सालोक्य आदि मिले तब तो चलो कुछ ना कुछ तो मिला, इंद्रियों को कोई विषय मिला, देह को कुछ करने को मिला। ये सब वैरायटीज अक्षर ब्रह्म की मुक्ति में नहीं होती है, तो वो स्टेबल हो जाने वाली अवस्था है। मतलब कि उसका जीव भाव रहता है, ऐसा समझे ना राजा? हाँ, मतलब वहाँ जीव भाव रहता है। अच्छा जी राजा। राजा जीव भाव रहता है अर्थात उन देवताओं के लोक में नूतन देह के साथ जीव का प्रवेश होगा तो जीव का जीवत्व तो इंटैक्ट रहता है। सायुज्य मुक्ति में जीवत्व इंटैक्ट नहीं रहता है। जीवात्मा का सत और चित्त उपास्य में, भगवान में या अक्षर में के सत और चित्त में लीन हो जाता है, तो जीवत्व तो नहीं बचा, मौज हो गया वो। जी राजा। सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, इन प्रकार की मुक्तियों में नूतन देह, इंद्रिय आदि के साथ जीवत्व इंटैक्ट रहता है। और साथ में ये जो मर्यादा की अभी बात, जो शिव जी और विष्णु जी को पूजन कर रहे हैं, तो वहां पर भी जीव भाव इंटैक्ट रहेगा ना? सायुज्य हुआ तो नहीं रहेगा, सायुज्य के अलावा की मुक्ति हुई तो रहेगा। जी राजा, स्पष्ट हो गया। राजा जीव भाव એટલે આપણે સૂક્ષ્મ શરીરમાં જે હોય એ સમજવાનું? नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो जीवात्मा होती है वो ब्रह्म का चिदंश, उस चिदंश को उस लोक में नूतन देह मिल जाता है, तदनुकूल इंद्रिय वगैरह मिल जाते हैं, और वहां फिर उसके उपास्य देव अथवा भगवान जो कोई भी सेवा उस जीव से लेना चाहे वो लेते हैं। सारूप्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये सब प्रकार की भी मुक्ति होती है। देवता के जैसा रूप मिलना, देवता की जैसी शक्ति मिलनी, देवता के निकट स्थान मिलना, देवता के वस्त्र आभूषण का रूप मिलना, आयुध वगैरह बन जाना, ये सब भी मुक्ति के ही प्रकार है। जी राजा। ये इतना कंप्लीट कर लो, फिर प्रश्न होंगे तो हम कल ले लेते हैं, तो ये टॉपिक पूरा हो कम से कम। जी राजा। कल इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो हम ले लेंगे। अभी ये इतना पैराग्राफ है तो उसे पूरा कर देते हैं। जी राजा। ભક્તના ભાવાનુસાર સર્વાત્મ ભાવ. ભક્તો ભગવાનમાં अलग अलग भाव वाला હોય છે। मतलब भक्तों जो भगवान में है वो अलग अलग भाव वाले उनमें रखते हैं। कोई सांख्य, कोई श्रृंगार, कोई वात्सल्य तो कोई दास्य। ભક્તો ભગવાનમાં જેવા ભાવથી આસક્ત થાય છે તેવા પ્રકારના સર્વાત્મ ભાવની અનુભૂતિ તે ભક્તોને થતી હોય છે। मतलब जैसे जो भक्त भगवान में जैसी जैसी उसकी मतलब उसमें इंटरेस्ट हो भगवान में। फॉर एग्जाम्पल किसी को श्रृंगार पसंद है तो किसी को वात्सल्य। फॉर एग्जाम्पल श्रृंगार में गोपीजनों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वात्सल्य में यशोदा, तो कोई दास्य, उनमें ज्यादा उनमें भाव है भगवान के प्रति। तो जैसे उनमें भाव है उसमें ऐसी ही सर्वात्म भाव की अनुभूति उन भक्तों को होती है। आती पुष्टि भक्ति मार्ग सर्वात्म भाव में विविधता અને સરસતા પણ રહેલી છે। मतलब ऐसे पुष्टि भक्ति मार्ग में सर्वात्म भाव में भी विविधता मतलब डिफरेंसेस, और उनमें जो भक्त में इंटरेस्ट हो वैसा उनको सर्वात्म भाव होता है, तो ऐसे ही सरसता भी उसमें रहेली है। आती विपरीत ज्ञान मार्ग सर्वात्म भाव विविधता रहित અને શાંતરાસાત્મક હોય છે। मतलब इससे ऑपोजिट ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव है जिसमें कोई भी विविधता नहीं है, और वो तो सिर्फ ऐसे एकदम नॉन कलरफुल टाइप का है, सिर्फ उपासना ही करनी है, सॉरी ज्ञान मार्गीय की साधना करनी होती है।
तात्पर्य ये है कि भक्त भगवान में जिस प्रकार का भाव रखता है अथवा प्रभु के प्रति उसका जो भी भाव दृढ़ हो जाता है, जैसे गजेंद्रवन के चरित्र में हम देखते हैं कि उन्होंने सख्य भाव रखा, ठाकुर जी भी चाहते थे कि वो उनके साथ खेलें, या दूसरों के साथ, जैसे क्षत्राणी की वार्ता में हम देखते हैं तो पुत्र भाव प्रभु ने रखा, क्षत्राणी ने माता का वात्सल्य भाव प्रभु के प्रति रखा। तो ये सब भावों की वैरायटी है, और जो भी भक्त जिस अपने प्रभु के प्रति फलावस्था में जो भी भाव दृढ़ कर लेता है और प्रभु भी भक्त के उसी भाव को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सर्वात्म भाव की अनुभूति भी भक्त को उसकी तदनुसार होती है। जैसे क्षत्राणी की हम वार्ता देखते हैं तो ठाकुर जी मांग मांग के अरोकते, क्षत्राणी को कहते कि मुझे आज ये खाना है, या सब्जी वाला भी शाक बेचने के लिए आता तो ठाकुर जी अंदर से आवाज देते कि तू रुक जा, मेरी माँ शाक लेने के लिए आ रही है, और वो ठाकुर जी फिर छुप जाते वो आते। तो ये सब जो आनंद है वो भक्ति भाव में प्रभु से स्नेह रखने के कारण जो भक्तों को मिलता है, ऐसा आनंद ज्ञान मार्गी को नहीं मिल सकता है। अर्थात उसकी इंद्रियों में, उसके भावों में ऐसी कोई वैरायटी भी नहीं है, उसको ऐसी सरसता या विविधता का भी अनुभव नहीं होता है। भक्ति मार्ग के अंदर भक्त को रिस्पॉन्ड करने के प्रभु के भी अनेक प्रकार हैं, और तदनुसार भक्त भी प्रभु के प्रति उन प्रकार के भाव रखते हैं। जैसे एक वार्ता चरित्र में आता है कि महाप्रभु जी वार्ता करते, तब ठाकुर जी आके और वो वैष्णव के साथ बात करते। अब उनका ध्यान महाप्रभु जी के वचनों पर नहीं रहता, तो महाप्रभु जी को क्रोध आया कि मैं तुम्हारे लिए वार्ता कर रहा हूँ, तुम लोगों का ध्यान नहीं है। तो उनकी भी ठाकुर जी को मजा आ रही है ये सब करने में। अब ऐसी मजाक मस्ती या स्नेह का जो भाव, सख्य भाव जो है, ऐसी वैरायटीज ज्ञान मार्गी में नहीं हो सकती है। ज्ञान मार्गी को भावों में ऐसी उच्छलन भी नहीं आता है जैसा भक्ति मार्ग में आता है। तो उस हिसाब से यहाँ ये कहा जा रहा है कि भक्ति मार्ग सर्वात्म भाव की जो अनुभूति है वो ज्ञान मार्ग के करते कई गुना ज्यादा उत्तम है, और वहां शांत रसात्मक है, और यहाँ जैसा भाव भक्त रखना चाहे तदनुसार सभी प्रकार के भावों को प्रभु रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ ये सर्वात्म भाव विवेक संपन्न होता है। इस विषय में जो भी प्रश्न हो उन्हें हम कल ले लेंगे। कल हम शुरू करें क्लास, तब पूछ लेना पूरे विषय में जो कुछ भी पूछना है, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का यहाँ रखते हैं।